अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 10 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 हम लोगों ने कर लिया। 7 एंड 8 है, तो आइए 7 करते हैं हम। 7 दिया हुआ है हमारे पास। प्रूव डेट प्रूव करना हमने कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा। क्वेश्चन नंबर 7, ये इक्वल है 2 कॉज अल्फा कॉज बीटा के। प्रूव करना हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लें। यहाँ दोनों फार्मूले लग सकते हैं, कॉज यू प्लस कॉज वी का भी लग सकता है और फंडामेंटल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, उस सूरत में भी हो जाएगा। हम कॉज यू प्लस कॉज वी लगा लेते हैं। कॉज यू प्लस कॉज वी इसके इक्वल होता है 2 कॉज यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। इसका फार्मूला ये था कॉज यू माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। हमने ड्राइव भी किया था इसे, तो यू ये रहा और वी ये रहा, तो 2 कॉज यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 cos u minus v डिवाइडेड बाई 2। ब्रैकेट ऑन कर दें, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भी ब्रैकेट ऑन कर दें, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस का अल्फा प्लस का अल्फा कैंसिल हो गया, ये माइनस का बीटा प्लस का बीटा कैंसिल हो गया। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 2 कॉज अल्फा कॉज बीटा। राइट पर यही गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड पे। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। इसमें गिवन है हमारे पास के साइन अल्फा गिवन है 12/13 एंड कॉस बीटा गिवन है, साइन बीटा गिवन है 3 डिवाइडेड बाई 5। अल्फा और बीटा दोनों के बारे में कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 है, और हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8, हमें गिवन है साइन अल्फा 12/13 एंड साइन बीटा, साइन बीटा की वैल्यू गिवन है 3/5 और इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 एंड बीटा के बारे में भी कह रहा है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। इससे ये पता चल रहा है कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये क्वाड्रेंट है, आगे जाके हम पढ़ेंगे चैप्टर में, क्वाड्रेंट सिस्टम कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है यहाँ तक, ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक एंगल होता है। रेडियन फॉर्म में लिखेंगे तो 0 to π/2। सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो एंगल गिवन है हमारे पास 0 अप टू 90 तक, 90 से लेस और 0 से ग्रेटर यहाँ तक आएगा फर्स्ट में है। तो अब हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे अगर उनकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आएगी तो नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देगा। वैसे मैं ये आपको बता देता हूँ, आगे जाके हम इसे और डीपली पढ़ेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट हमें पता चलता है एंगल से कि एंगल 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस हो, 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव जो होता है वो साइन होता है और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये पॉजिटिव होता है। बकिया जितने होते हैं सारे नेगेटिव होते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट है।
थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है वो होता है 10 और इसका रेसिप्रोकल कॉट। ये भी एंगल से ही पता चलता है, अगर एंगल ग्रेटर देन 180 से 270 तक आ जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल सेक। ये भी एंगल से पता चलता है, अगर एंगल ग्रेटर देन 270 अप टू 360 आ जाए तो हम कहेंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है जी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। एक सेंटेंस आप याद रखेंगे तो ये याद रहेगा। सेंटेंस ये है कि आफ्टर स्कूल टू गो कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं हम। ऑल ए आफ्टर को रिप्रेजेंट करता है यानी ऑल पॉजिटिव, एस साइन को रिप्रेजेंट करता है, टी 10 को रिप्रेजेंट करता है और सी, यानी सेंटेंस ये है आफ्टर स्कूल टू गो कॉलेज। ये रहा सी, ये रहा टी, ये रहा एस और ये रहा ए। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो एंगल के भी पे हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके मुताबिक अल्फा और बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 6 हैं, साइन कॉस 10, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और 10 का रेसिप्रोकल कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम मैट्रिक में पढ़ के आए। आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू दी हुई है और हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुख्तलिफ टर्म दिए हमें इसके जो है ना, और आगे भी ये भी कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड क्वाड्रेंट्स ऑफ एंगल, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा जो एंगल है उसका क्वाड्रेंट भी निकालना है। ये तो बात की बात है, अभी देखेंगे। हमारे पास दिया हुआ है कॉज, पहले पार्ट में कह रहा है कि फाइंड कॉज अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फंडामेंटल फार्मूला हमें पता है, कॉज अल्फा प्लस बीटा को अगर हम लिखेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, जिसे हम दे दें इक्वेशन 1। हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू गिवन है, इसकी नहीं है, कॉज अल्फा कॉज बीटा, इसकी निकालनी होगी। और ये तमाम सवालों के लिए वन टाइम ही निकलेगा क्योंकि सारे सवाल इसी से रिलेटेड हैं, सारे दिए एग्जाम में तो वन टाइम में एक ही पार्ट देगा, लिहाजा ये काम हाँ करना होगा। तो हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है, हम इसकी मदद से कॉज अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ये बेसिक फार्मूला है, वी नो डैट, जो हम मैट्रिक में पढ़ कर आए हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1 के। कॉज की वैल्यू निकालनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन की वैल्यू हमारे पास है 12/13, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169, ये हो जाएगा 169। एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 169 माइनस 144, ये 25 बच जाएगा 169। ये आ गया कॉज स्क्वायर अल्फा। हम कॉज अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 5/13, दो वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव और एक, यहाँ बताया जा रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लिहाजा पॉजिटिव ले लेंगे। कॉज अल्फा की वैल्यू हम ले लेंगे पॉजिटिव 5/13, कॉस की वैल्यू आ गई। यहाँ चाहे तो लिख दें कि बिकॉज बीटा या अल्फा, एंगल को हम, एंगल से पहले हम ये लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर रॉ लाई इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए हमने इसे पॉजिटिव लिया है। इसी तरह हम जो है ना बीटा की वैल्यू निकाल लें, कॉस बीटा की, विद द हेल्प ऑफ साइन बीटा, वही बेसिक फार्मूला है, दोबारा लिखेंगे, वी नो डैट। अब मुझे तमाम पार्ट्स के लिए ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल होता है 1 के। कॉस की वैल्यू चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, साइन बीटा की वैल्यू दी हुई है 3/5,
इसका स्क्वायर करेंगे 9/25, इसका एलसीएम ले लेंगे 25, ये हो जाएगा 25 माइनस 9। कॉस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा 16/25। कॉस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा प्लस माइनस 4/5। वही बात कि बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, लिहाजा इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ले लें और यहाँ लिख दें बीटा लाई इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब वैल्यू निकाल लें, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। पार्ट 1 ये दिया हुआ था कि कॉस एल्फा प्लस बीटा, मैंने लिखा कि इसकी वैल्यू चाहिए थी, ये इक्वल होता है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा। कॉस एल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/13, कॉस बीटा की वैल्यू आ गई 4/5, साइन एल्फा की वैल्यू दी हुई थी 12/13, साइन बीटा की वैल्यू 3/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, नहीं कॉस एल्फा की वैल्यू आ गई 5/13 और कॉस बीटा की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 4/5, सही है। ये आ जाएगा 4/13 और ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो 12 3 ज़ा 36, ये 65 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लें 65, 5 टाइम पढ़ेंगे 65 आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, ये हो जाएगा -16/65। ये वैल्यू आ गई कॉस एल्फा प्लस बीटा की। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में वो हमें कह रहा कि वैल्यू फाइंड करनी है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की, कॉट अल्फा माइनस बीटा की, इन सब की दिया हुआ है। तो एक कॉस कर दिया, एक साइन कर देते हैं और एक टेन कर देते हैं, कॉट उसका रेसिप्रोकल है। ये सारी वैल्यू एज इट इज़ लिखी जाएगी। अब मैं ये कॉस अल्फा बीटा और कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए ताकि हमें आसानी हो। साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू तो दी हुई है हमारे पास, कॉस अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 5/13 एंड कॉस बीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। ये तमाम पार्ट्स में इसी तरह फाइंड करेंगे 4/5। अब इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू या तो आप डायरेक्ट 10 वाला फार्मूला यूज़ कर लें या 10 को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस। तो अगर मैं 10 वाला फार्मूला यूज़ करूंगा तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है इसके टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। मेरे पास 10 अल्फा की वैल्यू नहीं है, निकाल लेते हैं। टेंजेंट अल्फा इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है 12/13 और कॉस अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली 5/13। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई 12/5। टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालते हैं, 10 इक्वल होता है साइन ओवर कॉस, तो साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3/5 और कॉस बीटा की हमने वैल्यू निकाल ली 4/5। 5 से 5 कैंसिल, ये बच जाएगा 3/4। ये वैल्यू आ गई 10 बीटा की। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। हमें वैल्यू निकालनी थी टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की, ये इक्वल होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई 12/5 प्लस टेंजेंट बीटा की वैल्यू आ गई 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 12/5 3/4। इसका एलसीएम ले लें 20, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 48, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 50, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 36, ये 20, इसमें ये ऐड कर दें 63। इसका एलसीएम ले लें 20, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 36,
ये आ गया 63/20 डिवाइडेड बाई -16 डिवाइडेड बाई 20। तो इसको पलट दें, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 16। ये वैल्यू आ गई टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की। सेम लाइक दिस कॉट वाला भी इसी तरह होगा। कॉट को हम लिख देते हैं कॉज ओवर साइन। उबादा 1 मिनट इधर आओ, ये ज़रा देखो ऑन करके कि ये आवाज़ तो नहीं आ रही इतनी। ठीक है जी, ये पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 1 में वो हमें कह रहा है कि टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि जो ना सॉरी कॉज अल्फा प्लस बीटा की, पार्ट नंबर 2 में कह रहा था 10। और एक साइन वाला कर देते हैं। पार्ट नंबर 5 में साइन लिखा हुआ है और 6 में भी साइन लिखा हुआ है। एक कॉट का भी कर देता हूँ, पार्ट नंबर 3 कर देता हूँ और पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ है कि कॉट की वैल्यू निकालनी है, तो लिख रहा हूँ यहाँ पे। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है कि फाइंड कॉट अल्फा माइनस बीटा। कॉट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कॉट अल्फा माइनस बीटा फंडामेंटल फार्मूला है, कल सारे हमने ड्राइव किए। कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। मेरे पास तो साइन और कॉस वैल्यू दी है। अगर मैं कॉट अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये इक्वल हो जाएगा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5/13 और साइन अल्फा की वैल्यू 12/13। तो ये आ जाएगा 5/12। ये वैल्यू आ गई कॉट अल्फा की। कॉट बीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं तो ये इक्वल हो जाएगा कॉस बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा। कॉस बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू गिवन है 3/5। ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 4/3। ठीक है जी, अब पुट कर दें यहाँ वैल्यू। हमें निकालना था कॉट अल्फा माइनस बीटा। आप कॉट को 1/10 भी लिख सकते हैं। अभी हमने 10 कैलकुलेट किया है, लेकिन एग्जाम में एक टाइम में एक ही क्वेश्चन देगा आपको, लिहाजा आपको इस फॉर्म में करना होगा। कॉट अल्फा ये फार्मूला है, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 डिवाइडेड बाई कॉट, बल्कि +1 कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। कॉट अल्फा की वैल्यू आ गई 5/12। कॉट बीटा की वैल्यू आ गई 4/3 +1 डिवाइडेड बाई कॉट बीटा की वैल्यू 4/3, कॉट अल्फा की वैल्यू 5/12। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 20, बल्कि ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, 5/9 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, 12 आ जाएगा। 12 4 से मल्टीप्लाई होगा 48 - 15। इसका एलसीएम ले लें, 9 आ जाएगा। 5 + 9, 48 में से 15 निकाल देंगे 33। ये आ जाएगा 14/9। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे 12/33। तो 3 4 12 और 3 3 9 होता है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 99 आ जाएगा। ये आ गई आपके पास कॉट अल्फा माइनस बीटा। सेम लाइक दिस इसी तरह साइन का होगा। साइन अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट फार्मूला है, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, कर लेंगे। पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन अल्फा प्लस बीटा की। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सबकी वैल्यू गिवन है। साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है 12/13, कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है 4/5, कॉस अल्फा की वैल्यू गिवन है 5/13, साइन बीटा की वैल्यू गिवन है 3/5। इससे ये कैंसिल, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3/13। इसका एलसीएम आ जाएगा 65 48 15। ये आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा। एंड में कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। हमने क्वाड्रेंट बताना है, अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
और अल्फा माइनस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपकी मर्जी, आपने साइन अल्फा की भी वैल्यू निकाल ली, कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, साइन की मदद से निकाल लें या कॉस की मदद से, डायरेक्ट वे में काम कर लेते हैं। साइन अल्फा गिवन है 12/13, अल्फा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 12/13। कैलकुलेटर आपको एंगल दे देगा, कैलकुलेटर आपको एंगल देगा साइन इनवर्स 12/13। ये आ गया 67.3 तकरीबन। इसी तरह बीटा की वैल्यू निकाल लें, साइन बीटा आपके पास गिवन है 3/5, बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लें, 3/5। ये कैलकुलेटर आपको एंगल दे रहा है 36.8। इन दोनों को ऐड कर दें, अल्फा प्लस बीटा 67.3 प्लस 36.8, तो 11, 14, 10, ये आ जाएगा 104.1। 104 सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 तक एंगल है, तो ये बता रहा है कि ये क्वाड्रेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये एंगल बता रहा। और अल्फा माइनस बीटा माइनस करेंगे तो 90 से लेस आएगा, 67.3 माइनस 36.8, तो 67.3 माइनस 36.8, ये एंगल आ गया आपके पास 30.5। ये बता रहा 90 से लेस है, ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अल्फा प्लस बीटा और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये एंगल आप कॉस की मदद से निकाल लें या साइन की मदद से, दोनों से सेम वैल्यू आएगी आपको। आइए जी, एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई हमारे पास। तो ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।